दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे आज के इस क्लास में। तो साथियों, पिछले 2 क्लास हो चुके हैं मैथमेटिक्स के और बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला। आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर्स को बहुत पसंद किया। दोस्तों, आप लोगों का यही प्यार है जो हमें प्रेरित करता है और ज़्यादा लेक्चर और पूरी एनर्जी के साथ नए लेक्चर बनाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये एक संख्या है, ये है एक संख्या जो 8 और 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो इसमें m और n के क्रमशः मान हमें पता करने हैं कि जो m और n है इसके मान क्या होंगे, जबकि m और n जो है वो 1 से 8 तक के पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोगों ने पढ़ा था, तो 1 से 8 के बीच पूर्णांक है और ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम प्रोसेस से देख लेते हैं। एग्जाम में तो हमें तुरंत करना होता है, प्रोसेस पता होगा तभी आप ट्रिक लगा के या जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड, याद करिए जो कल मैंने आपको रूल बताया था कि कोई नंबर 8 से डिवाइड कब होती है, तो नंबर कोई 8 से डिवाइड होने का रूल ये है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 5, 8 और n। ये लास्ट के 3 डिजिट 5, 8 और n है, यानी कि जो ये लास्ट के 3 डिजिट से जो संख्या बनती है, जो नंबर बनता है, उस वो अगर नंबर 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 8 से डिवाइड होगी, या फिर लास्ट के तीनों डिजिट जो है वो 0 होगा। तो अब देख लेते हैं, इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। ये है 5, 8 और n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये हमें पता करना है। तो सिंपल तरीके से जैसे आप छोटे क्लासेस में करते आए हम लोग, भाग करना, डिवीजन करना, उसी तरह से करके देखते हैं। तो इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 8 7 जा 56, 8 7 56, 2 और यहाँ पे n है। तो अब आपको ये चेक करना है कि n की जगह पे हम कौन सा डिजिट लिख दें, n की जगह पे कौन सा डिजिट लिख दें कि ये 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो जब आप 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, 8 3 जा 24 होता है। तो ठीक है, 8 3 जा 24। तो अगर n की जगह पे 4 होता तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, क्योंकि 8 4 जा ज्यादा हो जाएगा और 8 2 जा 16 होगा, जो बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 4 होना चाहिए। अगर 4 होगा तो ये 8 से डिवाइड तभी होगा जब यहाँ पे 4 होगा। तो इट मींस कि n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ये समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है नंबर 8 और 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो अगर विभक्त है तो ये तभी विभक्त हो सकते हैं जब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो ये हमें n की वैल्यू पता चल गई। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, m की वैल्यू पता करनी है। तो m की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, तो m की वैल्यू पता करने का तरीका क्या है कि 8 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है, दूसरी कंडीशन दी हुई है। तो हम इसको 11 का रूल देखते हैं कि कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होती है। तो 11 से डिवाइड होने का रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर लिखी हुई है तो उसका अल्टरनेट एकांतर क्रम में, अल्टरनेट क्रम में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हम सम करते हैं, और सम करने के बाद जो नंबर उनका डिफरेंस होता है उसमें से 4 5 8 और n। तो हम क्या करेंगे, जो अल्टरनेट क्रम में नंबर है इनको आप ऐड करिए। तो इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे और इसको इससे ऐड करेंगे। इधर से देखना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। इन सबको हम अल्टरनेट जो सीक्वेंस में है, जो डिजिट है, उनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका m प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, इसको आपस में ऐड करेंगे और जो दूसरा वाला है आपका उसको ऐड करके इसमें से डिफरेंस ले लेंगे। तो ये क्या है आपका 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस n, इन सबको आप ऐड करेंगे। तो देखते हैं ऐड करके कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12, 12 4 16 और 16 में 25, यानी कि m प्लस 25 25 हो गया, और ये माइनस ये हो जाएगा आपका 8 और 3 11, 11 5 16 और 16 प्लस n हो जाएगा, ये 16 प्लस n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो m प्लस 25
माइनस 16 माइनस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हमको यहाँ से n की वैल्यू ऑलरेडी पहले से पता है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा n प्लस 25 में से 16 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस n की वैल्यू कितनी थी, 4 वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आपका टोटल आ जाएगा, ये n प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब n प्लस 5 आया, तो अब ये जो n प्लस 5 है, ये हमने क्या किया है, ये जो एकांतर क्रम में जो डिजिट है उनका हमने डिफरेंस लिया है, ठीक है। तो इसका रूल क्या था कि इस तरह से जब हम डिफरेंस लेते हैं तो या तो वो 11 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए जो डिफरेंस आए, या फिर वो क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो n प्लस 5 है ये आपका 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से हम चेक करते हैं डिवाइड होने का क्या रूल है, तो n प्लस 5 को 11 से आपको डिवाइड करना है। तो हम इधर ऊपर लिख के देख लेते हैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, n प्लस 5, n प्लस 5 11 से कब डिवाइड होगा, इस n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11 से डिवाइड हो जाए। जबकि वो जो नंबर है वो 1 और 8 के बीच में, यानी कि 4 तो आपने देख लिया कि 8 से छोटा ही है और 1 से बड़ा है, n की वैल्यू भी 1 और 8 के बीच में ही है। तो आप बहुत बड़ी संख्या ना लेंगे, छोटी संख्या जैसे 5 में अगर हम 6 ऐड करते हैं, अगर हम m की जगह पे 6 ले लें तो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। हम m की जगह पे, अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे 17 भी तो ले सकते हैं, तो 17 और 5 22 हो जाएगा, वो भी 11 से डिवाइड होगा। लेकिन हम 17 नहीं ले सकते क्योंकि जो ये वैल्यू है वो 1 और 8 के बीच होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 हो गया। तो जब 11 होगा तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर हमारा क्या आया, m इज इक्वल टू 6 आ गया और n इज इक्वल टू 4 जो हमने पहले निकाल लिया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 400 तथा 800 के बीच की कितनी संख्याएं बतानी है आपको। कितनी संख्याएं, 6 2 बार लिख गया है, कितनी संख्याएं 4 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो ये हमको पता करना है कि 400 और 800 के बीच की कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो इसके लिए आप क्या करिए, 4 5 6 का क्या निकालेंगे आप, लॉसअ। लॉसअ का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। लॉसअ पर निकालते हैं तो ये एलसीएम हो गया। तो अब ये एलसीएम जब आप इसका निकालेंगे, आपको पता ही होगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये 60 एलसीएम आएगा। 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, लॉसअ कितना आएगा, 60 आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए कैसे निकालते हैं, सिंपल सा तरीका है। 2 दूनी 4 5 और 2 दूनिया 6, 2 एकम 2 5 और 3, और इसको 3 से काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको आप लिखते जाइए, और ये 5 हो गया। 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60। तो इस तरह से इसका लॉसअ कितना आया है, 60 आ गया। तो अब जब इसका हमने लॉसअ निकाल लिया तो इसके बाद आपको बहुत सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, 60 से 400 को डिवाइड करना है, ठीक है। जितना पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि जितना भागफल आए, शेषफल से नहीं मतलब है, जितना भागफल आए उतना निकाल लीजिए। तो ये अगर हम 6 बार लेके जाए तो 360 40, अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो कितना आया, 6 आया, ठीक है। 800 को डिवाइड कर लीजिए, किससे डिवाइड करेंगे, इस लॉसअ से डिवाइड करेंगे जो इसका एलसीएम आया है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 1 जा 6, ये 60 हो गया, 2 और ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 3 बार आप लेके जाएंगे तो 180, क्योंकि 4 बार तो नहीं जाएगा। तो हमें शेषफल से रिमाइंडर से नहीं मतलब है, हमको जो ये भागफल आया है उस भागफल से मतलब है। यहाँ 13 आया और यहाँ पे 6 आया, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 13 13 माइनस 6 कितना होगा, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 नंबर्स ऐसी होंगी जो 400 और 800 के बीच में होंगी और तीनों से विभाजित होंगी। जैसा कि आपको पता है कि जो लॉसअ पर होता है वो इन तीनों से विभाजित होता है, तो वो लॉसअ पर निकल के अब इसके बीच की जो संख्याएं इनसे विभाजित होती चली जाएंगी वही होंगी,
और दूसरी नहीं होंगी। तो इसलिए इनके बीच की कितनी संख्या हुई? 7। फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, 400 और 800 के बीच निकालना था, तो 4 5 6 से विभाजित हो, 4 5 6 का हमने लसा निकाल लिया, तरीका मैंने बता दिया। अब आप क्या करेंगे, ये जो 60 लसा आया है, 60 से आप छोटी वाली संख्या को डिवाइड करिए, जितना पूरा पूरा भागफल आया उतना लीजिए, बड़ी वाली संख्या को 60 से डिवाइड करके भागफल 13 आया, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 13 - 6 7 आया। तो इस तरह से कितने नंबर हो सकते हैं? 7 नंबर कुल ऐसे हो सकते हैं जो दोनों के बीच में है। चलिए कुछ क्वेश्चन और चेक करते हैं, आप लोगों ने कितना समझाया फटाफट। ये मिनटों का क्वेश्चन है, फटाफट आप चेक करिए, आप काफी टाइम आप लेके बैठिए और देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपका पहला वाला, ये पूछ रहा है, इसमें हमें ये चेक करना है कि यहाँ m लिखा हुआ है, तो m की जगह पे हम क्या वैल्यू रखें कि ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया था कि कोई भी नंबर 5 से तब डिवाइड होती है जब जो लास्ट यूनिट प्लेस का डिजिट है, इकाई का जो अंक है, वो या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो इसमें अगर m की जगह पे 0 हो या 5 हो तो क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। इसमें देखिए m की जगह पे क्या रखें कि ये 5 से डिवाइड हो जाए, m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 5 होगी, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। ये हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1 m 4 3। अब आपको बताना ये है कि हम m की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करें, क्या रखें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए देखिए, मैंने 3 का रूल क्या बताया था कि हम जो भी डिजिट हैं उन सबको जोड़ लेते हैं। डिजिट आप समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, तो 1 2 3 एक नंबर है, क्या है ये, एक नंबर है, 123 एक संख्या है। लेकिन अगर हम केवल 3 की बात करें तो 3 क्या है, एक डिजिट है, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये 3 अंक हो गए। और नंबर की अगर बात करें तो क्या हो गई, 123 हो गई। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। अगर मैंने लिखा 2, तो अगर आपसे पूछे कि 2 जो है वो संख्या है या नंबर है या डिजिट है, यानी अंक है या संख्या है, तो 2 जो है ये संख्या भी है, 2 अंक होता है ना, और 2 क्या है, डिजिट भी है, यानी कि अंक भी है। तो अंक और संख्या, अंक का मतलब जैसे हमने डिजिट की बात अगर हम करें तो 1 2 3, 1 2 3 डिजिट हो गई, लेकिन संख्या की बात करें तो 123 हो गया। हमने अगर लिखा 100 लिखा, तो इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने डिजिट हैं, तो ये 3 डिजिट है। संख्या अगर पूछे तो संख्या 1 है। अच्छा, एक चीज और जब बता ही रहे तो एक चीज और आपको बता दें, अगर दशमलव में, डेसिमल में अगर कोई संख्या हो तो उसको कैसे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 25.73, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने डिजिट हैं, ठीक है, कितने डिजिट हैं, तो डिजिट हमेशा जो डेसिमल के पहले डिजिट लिखे होते हैं उसी को काउंट करते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए। तो डेसिमल के पहले क्या लिखा है, 25, तो अगर इसमें आपसे डिजिट पूछा जाए तो 25 ही होगा, 73 हम डिजिट में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि आप डेसिमल के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप इसको डिजिट में ये कंफर्म है, ये श्योर समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये 3 से डिवाइड कब होगा, क्या रूल है, तो रूल क्या था कि हम सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 + m + 4 + 3, इन सबको जोड़िए, तो 4 3 7 7 1 8, 8 + m आया आपका। तो अब m की जगह पे आप क्या रखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 8 की जगह ये 9 हो जाए, यानी कि m अगर हम 1 कर दें, इनका योग अगर 9 हो जाए तो 3 3 का 9, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर m की जगह पे आप 1 रखते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर m की जगह पे आप 1 रखते हैं तो ये जो संख्या होगी वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरी वाली संख्या देख लेते हैं। दूसरी वाली संख्या है 4 7 n 0 5। तो इसमें भी आप सबको जोड़ के देख लीजिए, जितना कम पड़े उसको डिवाइड करने में वही जो है वो अंक हो जाएगा। तो इसमें आप जोड़िए, ये क्या हो जाएगा, 4 + 7 + 0 + 5, और ये n था तो प्लस n, ये कितना हो गया, 7 4 11 11 5 16, ये हो गया आपका 16 + n। तो 16 में कितना जोड़े कि n की जगह पे हम क्या रखें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 होता है ना। तो अगर n की जगह पे आप 2 लिख दें, n की जगह पे आप 2 लिख दें, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है,
भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हम लोगों ने देखी थी, m की वैल्यू यहाँ पे ये 3 3 का 9, एक आया था ना, 1 हो गया। इस वाले क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होना चाहिए। हम इसमें m और n की जगह पे क्या रखें कि ये 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो देख लेते हैं इसमें, ये है आपका m 4 2 8, ये हमें चेक करना है 6 से डिवाइड है कि नहीं। तो 6 से डिवाइड होने का रूल मैंने बताया था कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। अगर कोई नंबर 2 से भी कट रही है, डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसको, पहले 2 से देखिए, लास्ट में 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा है, तो जाहिर सी बात है सम संख्या होगी। अगर लास्ट में सम है तो 2 से तो विभाजित हो ही गई। 3 से विभाजित होने का क्या होता है कि इन सबको जोड़ दीजिए आप, 8 तो 10, 10 4 14, ये हो गया 14 प्लस m। तो m की जगह पे हम कितना लिखें कि 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 14 3 5 15 होता है ना, तो अगर m की जगह पे हम 1 लिख दें तो 14 ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो गया, ये 3 से डिवाइड होगा। यानी कि 6 से कौन सी संख्या अगर ये डिवाइड हो रही है तो m की जगह पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हम m की जगह पे 1 रख देते हैं तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्या था, 9m हाइट 2, ये भी आप उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसको भी आप चेक करिए, सिंपल से यही देख लेते हैं। 9 5 14, 14 तो कितना हुआ, 16 हुआ ना, तो 16, तो 3 5 15, 3 6 18। अगर इसकी जगह पे आप 2 लिख दीजिए, n की वैल्यू अगर हम 2 लिख दें तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 18 हो जाएगा, 18। और 18 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया। और 2 तो आखिरी में सम है, तो वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। इट मींस ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें पता करना है कि हम इसकी जगह पे क्या रखें कि ये आपका 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था कि जो आखिरी वाले 3 अंक हैं वो या तो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए या फिर तीनों हो जाए, तो तीनों 0 हो जाए तो वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो अब इसको आप केवल चेक करिए, जो 3 अंकों से बनी संख्या है आखिरी से, तो इसको जब आप 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32 हो गया, पूरा कट गया। फिर हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब m की जगह पे कम से कम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर m की जगह पे 8 लिख दिया जाए तो ये जो नंबर है वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा वाला है उसको भी देख लेते हैं हम। दूसरा क्या है, 5 9 10 1 6। तो इसमें भी आपको लास्ट वाले 3 डिजिट से जो बनी हुई संख्या है उसको हम लेते हैं और उसके बाद उससे हम चेक करते हैं। तो ये आपका n की जगह पे हम क्या लिखें कि ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो n की जगह पे अगर हम 8 लिख देते हैं तो तब भी अगर हम इसकी जगह पे 8 लिख देते हैं तो 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 8 बन जा 8, ये कट गया, और 16, ये 2 जा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं जो उस पर रिलेटेड है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं या और स्टैंडर्ड तरीके से आ सकते हैं जिसमें इन सब चीजों का प्रयोग होता है। तो हम अब अगले लेक्चर में और हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।